बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल फील्ड ऑफ फिज़िक्स। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। हम HRK के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर ए प्रॉब्लम नंबर 121। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए लोकोमोटिव विद पावर कैपेबिलिटी ऑफ 1.5 मेगावाट can accelerate a train from speed of 10 meter per second to 25 meter per second in 6.0 minutes. Part A इसका calculate the mass of the train. Find part B speed of train as function of time. C the force accelerating the train as function of time. D the distance moved by the train during this interval. तो इसकी पावर कांस्टेंट एवरेज पावर दी गई है। पावर जो है 1.5 मेगावाट है और इसको हम लिख सकते हैं 1.5 10 की पावर 6 वाट। और टाइम इंटरवल हमें दिया गया है, डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है 6 मिनट। SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 60 ये सेकंड आ जाएगा। हमें पता है कि पावर होती है वर्क ओवर टाइम इंटरवल, वर्क डन ओवर टाइम इंटरवल। यहाँ से इस रिलेशन से हम वर्क डन फाइंड करते हैं पावर इनटू टाइम इंटरवल। तो ये वर्क डन जहाँ से फाइंड हो जाएगा, पावर की वैल्यू पुट करते हैं 1.5 10 की पावर 6। टाइम इंटरवल हमारे पास है 6 × 60। तो ये पावर आ जाती है, आप कैलकुलेटर से काउंटर चेक कर सकते हैं, 540 10 की पावर 6 जूल में। ये वर्क डन है। अब वर्क डन से वर्क डन कैनेटिक एनर्जी रिलेशन से हम मैच फाइंड कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन सबको पता है चेंज इन कैनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो वर्क डन की वैल्यू हमें गिवन है 540 10 की पावर 6। चेंज इन कैनेटिक एनर्जी हाफ, m को कॉमन ले लें, VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ भी पुट कर दें, 540 10 की पावर 6 इज इक्वल टू हाफ, m हमने फाइंड करना है VF का स्क्वायर। VF का स्क्वायर है, VF 25 है, यानी 25 का स्क्वायर, और VI की वैल्यू 10 है, -10 का स्क्वायर। तो आप ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाए, सारे सिस्टम को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। तो मेरे पास जो m की वैल्यू आ रही है 2.5 10 की पावर 6 kg है। ये हमारा पार्ट ए का आंसर है। हमने ट्रेन का जो है वो मास फाइंड आउट करना था और उसकी वैल्यू आई है 2.1 10 की पावर 6 kg। अगला पार्ट है कि हमने स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर वही कि पावर हमें पता है, पावर कांस्टेंट है, दैट इज़ वर्क ओवर डेल्टा टी। अब ये टाइम इंटरवल अब की बार फिक्स नहीं है, ये फिक्स था। अब फॉर एनी इंस्टेंट पावर जो है ये पावर कांस्टेंट है, फॉर एनी इंस्टेंट। तो हम यहाँ पे डेल्टा टी की जगह पे एनी टाइम टी पुट कर देंगे। तो वर्क डन जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा और डेल्टा टी की वैल्यू टी हो जाएगी एनी इंस्टेंट। यहाँ से W फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा पावर इनटू टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि पावर इनटू टाइम
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m। अब की बार जो फाइनल काइनेटिक फाइनल वेलोसिटी है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम और इनिशियल कांस्टेंट है vi का स्क्वायर। फाइनल स्पीड यानी वो चलता तो 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट गाड़ी हुई है, लेकिन जो फाइनल स्पीड है इट बिकेम फंक्शन ऑफ टाइम। तो और उसका फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है कि टाइम के साथ उसका क्या रिलेशन है। अब पावर की ये वैल्यू पुट करें 1.5 10 की पावर 6 इंटू टी इज इक्वल टू हाफ। m की वैल्यू हमने फाइंड की है 2.1 10 की पावर 6। vf को मैं v लिख रहा हूँ, हमारा सब्जेक्ट है v फंक्शन ऑफ टाइम। vi 10 है, ये 100 हो जाएगा। तो ये साइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो रही है 2 इंटू 1.5 10 की पावर 6 इंटू टी, और ये साइड कॉमन है इधर डिवाइड हो रही है 2.1 10 की पावर 6 इज इक्वल टू वी टी इसका स्क्वायर माइनस 100। अब इस पे गौर करें तो ये 10 की पावर 6 इससे कैंसिल आउट, ये 2.1 तकरीबन कैंसिल आउट होके ये साइड पे बचता है 1.5 टी, और यहाँ पे v स्क्वायर फंक्शन ऑफ t माइनस 100। यहाँ से v स्क्वायर ऑफ t इज इक्वल टू 1.5 t प्लस 100। तो हम v फाइंड करना चाहते हैं तो इधर जो है हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ये v t है, वेलोसिटी जब ट्रेन की बढ़ती है 10 से आगे जाती है तो टाइम डिपेंडेंट उसका क्या है, टाइम डिपेंडेंट क्या है, यानी एनी इंस्टेंट t पे, डेल्टा t की जगह पे हमने t पुट की है तो टाइम डिपेंडेंस ये आता है 1.5 t प्लस 100 और इस सारे का अंडर रूट। ये स्पीड एट एनी इंस्टेंट ट्रेन की है। नाउ वी मूव टू दी पार्ट सी, that was part B. Now we move to the part C, force as function of time। पता है सबको कि पावर जो होती है F डॉट V, यहाँ पे आप लिख सकते हैं FV cos थीटा। तो इन दिस केस थीटा जो है वो 0 है और cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 है कि ट्रेन की जो फोर्स है, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, थीटा 0 है। यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, फोर्स एज फंक्शन ऑफ टाइम लेंगे एट एनी इंस्टेंट, और वेलोसिटी को भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेंगे, वेलोसिटी को भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेंगे। तो यहाँ से एफ टी की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड की जा सकती है। पावर चूँकि कांस्टेंट है, एवरेज पावर है, पी ओवर वी टी। तो ये आ गया एफ टी। पी की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 10 की पावर 6 और वी टी अभी हमने फाइंड की है 1.5 टी प्लस 100 और स्क्वायर रूट इसका। तो दैट इज़ फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फोर्स जो एक्सेलरेट कर रही है, लोकोमोटिव जो ट्रेन को एक्सेलरेट कर रहा है, उस पर जो फोर्स लगा रहा है उसको फंक्शन ऑफ टाइम हम ले रहे हैं। तो ये एफ टी की वैल्यू है। ये हमारा पार्ट सी था। और पार्ट डी है कि कितना डिस्टेंस ट्रेन ने मूव किया है। तो डिस्टेंस फाइंड हम करते हैं एस बराबर वी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू 6 मिनट दी गई है। तो वेलोसिटी हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, वी एवरेज इनटू डेल्टा टी कर देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास 10 इनिशियल, फाइनल 25, एवरेज इसका 2, ये एवरेज वेलोसिटी होगी, इनटू टी
टी जो है हमारे पास 6 मिनट है, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको काउंटर चेक करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। ये 6.7 किलोमीटर आता है, यानी इस इंटरवल में 10 से 25 मीटर वेलोसिटी होने तक ट्रेन ने जो डिस्टेंस मूव किया है विद दिस एवरेज वेलोसिटी इन 6 मिनट, वो हमारे पास आता है 6.7 किलोमीटर। तो ये A, B, C सारे पार्ट सॉल्व हो गए। थैंक यू वेरी मच।